नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप बारडोडिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा हरियाणा। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो विधानसभा चुनाव की कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट भी आ गई है और जिस तरह से पहली लिस्ट के अंदर लिस्ट आने के बाद में इस्तीफों का दौर हो गया और इस लिस्ट के आने के बाद भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। जहां पर कुछ एक नेताओं में नाराजगी है और कुछ एक ने इस्तीफे दे दिए हैं और इसके साथ ही जो 2 मंत्री हैं उनका टिकट भी काटा गया है, जिनमें बावड़ से बनवारी लाल और फरीदाबाद से सीमा तिरखा शामिल हैं और इसके साथ ही कुछ एक जो नेता हैं उनकी विधानसभा सीट है वो भी चेंज की गई है। लेकिन इस लिस्ट में भी सबसे बड़ी जो बात सामने आई है वो है प्रोफेसर रामविलास शर्मा को लेकर, क्योंकि जिस पहली लिस्ट में प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं और 2 बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उस समय वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। परंतु पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था। उसके बाद में यही चर्चा थी कि अगली लिस्ट में शायद नाम आएगा, लेकिन इस लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है और कि क्या कारण है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है, इन सभी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ में आज मुख्य रूप से उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी पंडित जी और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार पर प्रवीण वत्स जी। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, पंडित जी जिस तरह से भारतीय जनता धन्यवाद जी। पार्टी की पहली लिस्ट आई, उसके बाद में दूसरी लिस्ट आ गई और ये कयास लगाए जा रहे थे कि रामविलास शर्मा का नाम पहली लिस्ट में नहीं तो दूसरी लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति का, जिस नेता का पहली लिस्ट में नाम होना चाहिए था और पहले नंबर पर ये लोगों को उम्मीद थी, उनका नाम दूसरी लिस्ट में भी शामिल नहीं है। इसे किस नज़र से देखते हैं आप? इससे मैं ये देखता हूँ कि पार्टी में खट्टर साहब की चल रही है। मनोहर लाल खट्टर ने पहली लिस्ट में इनका नाम रुकवाया था और एक रिपोर्ट भिजवाई थी कि रामविलास जीतने की स्थिति में नहीं है और उसी बिना पे इसका होल्ड किया गया। फिर रामविलास ने अपनी मीटिंग बुलाई वर्कर्स की और उसमें कहा कि आप पार्टी के साथ बने रहेंगे। फिर वो हाईकमांड से मिले। लगता है ये खट्टर ने अभी मोहर लगा रखी है, वो शायद लटक भी जाए। अब ये पता चला कि रामविलास जी अपने कट्टर समर्थकों के साथ अपने निवास स्थान पर बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। क्या फैसला लेंगे वो ये तो यही जाने, रामविलास जी जाने, लेकिन वो सार्वजनिक होने में समय लग सकता है। रामविलास जी उन नेताओं में हैं जब पहली बार बीजेपी का झंडा अहिरवाल में लहराया तो रामविलास जी थे, महेंद्रगढ़ से वो जीते और जब 1914 में सत्ता में आए तो वो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद जो है उनकी मनोहर लाल खट्टर से नहीं बनती थी। तो मनोहर लाल खट्टर ने जैसे ही ये 19 के चुनाव में हारे तो इनको खुदे लाइन लगा दिया, वैसे ही लगा दिया जैसे कैप्टन अभिमन्यु को लगाया था, ओपी धनखड़ को लगाया था, अनिल विज को लगा रखा था। तो इसमें इस सूची में पहला ये अचंभे की बात है, बहुत प्रयास के बाद भी रामविलास जी का नाम नहीं आया। अब हो सकता है एक्सट्रीम स्टेप रामविलास जी ने उठाना पड़े। और एक ये भी पता चला कि रामविलास जी के फेवर में प्रवीण जी जिस तरह से अभी दूसरी लिस्ट आई है इसमें पिहोवा से कैंडिडेट है उसे बदल दिया गया क्योंकि उन्होंने जो टिकट लेने से इनकार, उनकी टिकट थी उसे टिकट को वापस कर दिया और इसके साथ ही कुछ एक जो नेता हैं उनकी सीट चेंज की गई है, कुछ एक के जो मंत्री हैं उनकी टिकट काट दी गई। किस तरह देखते हैं इस पूरी लिस्ट को? देखिए प्रदीप जी, भाजपा इस वक्त बड़ी असमंजस की स्थिति में है कि किसे टिकट दे किसे ना दे, क्योंकि जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उसके बाद से जिस तरह की बगावत देखने को मिली थी, बगावती तेवर जो है कार्यकर्ताओं के देखने को मिले थे और कुछ कार्यकर्ताओं ने, हालांकि दूसरी पार्टी अभी कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हाँ पार्टी से रिजाइन देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन जरूर बना लिया है। इसी तरह से आप देखें, जब सोहना विधानसभा क्षेत्र की लिस्ट में पहले लिस्ट में नाम आया था तो उसमें तेजपाल तंवर को दोबारा से मौका दिया गया था और संजय सिंह जो खेल मंत्री हैं उनका टिकट काट दिया गया था। तो जब टिकट कटने के बाद खेल मंत्री लगातार जो है बयान दे रहे थे और मैं कहूं कि एक तरह से दबाव आला कमान पर बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए और उन्हें अब नुहू से टिकट दे दिया गया है। आपको बता दूं कि अभी 3 दिन पहले ही संजय सिंह ने एक कमेटी का गठन किया था, पंचायत करके 51 लोगों की कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें
निर्णय लेना था कि संजय सिंह पार्टी का समर्थन करेंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह का एक सॉरी इस तरह का एक पार्टी में सिनेरियो चल पड़ा है और वही कारण है। सर, जिस तरह से आप जीटी बेल्ट की बात करें, वहां पर भी आज टिकटें दी गई हैं। पिहोवा से जो टिकट चेंज की गई है, क्या मानते हैं? जो ये एक चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ एक सीटों के ऊपर जो उम्मीदवार है उन्हें चेंज करने जा रही है, तो पिहोवा के अंदर जो टिकट है वो चेंज हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये पेवा में जो टिकट जिसको दी थी बीजेपी ने, जब जी, उनके पिछले दिनों के बयान, पिछले 1 साल के बयान निकाले गए तो उसने नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा भला जी, बुरा कह रखा था। वो बयान वायरल हुआ तो फिर ये खट्टर साहब की देन था, और जब वायरल हुआ तो फिर खट्टर साहब भी डिफेंसिव हो गए, कोई जवाब नहीं दे पाए। तो जी, खट्टर साहब ने उसको कहा अब भी आपका टिकट काट दिया जाएगा। उसने कहा मैं लड़ना ही नहीं चाहता। जी, और डी शर्मा जो कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, उसको अब पेवा से ये टिकट दिया गया। जी, राव इंद्रजीत जी को थोड़ा थोड़ा संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। बावल में तो वो चाहते थे डॉक्टर संजय मेहरा को, लेकिन खट्टर ने अपना आदमी लाया। हो सकता है बनवारी लाल ने दिया हो, डॉक्टर कृष्ण कुमार, जो अभी 3 दिन पहले तक हेल्थ में एक अफसर थे, उनसे रिजाइन करवाया गया और बावल से उसको टिकट दिया गया। ये पता चला कि ये खट्टर का और डॉक्टर बनवारी लाल का दोनों का मेहनत का परिणाम है कि उसको टिकट दी गई। जी, जी, और यहाँ ये भी लगता है कि इंद्रजीत को बावल में एक चीज में तो कामयाब हुए, बनवारी लाल को टिकट नहीं मिली, लेकिन अपना जो संजय मेहरा जिसको उम्मीदवार लाना चाहते थे उसको टिकट नहीं मिला। दूसरे पटौदी से बिमला चौधरी को टिकट दिलाने में राव इंद्रजीत कामयाब हो गए। कोसली से अनिल डहना को टिकट देने में कामयाब हो गए। नारनौल से जी, जी, ओपी यादव जो पुराने मंत्री थे पहले, उसके खास उसको टिकट जी, दी गई है। तो इससे ये लगता है कि 4 सीटें केवल राव इंद्रजीत को दी गई हैं, और बाकी उसके विरोधी भी खड़े रखे हैं खट्टर ने। जैसे बादशाहपुर से जो उनके कट्टर विरोधी थे उनको टिकट दिया गया। फिर उनके कट्टर विरोधी थे नांगल चौधरी जी, से जी, राव अभय सिंह जी, उनको टिकट दिया गया। अब ये तीसरा बावल से भी उनकी पसंद का उम्मीदवार नहीं है, ये टिकट दिया गया। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं इंद्रजीत को भी इस दबाव में रखा, सारी बात आपकी नहीं मानी जाएगी। और इंद्रजीत जी को जो टिकट दी गई है, अब इन 4 सीटों में जिताने की जिम्मेवारी पूरी की पूरी राव इंद्रजीत पर है। अब वो जीते हारेंगे तो डिसक्रेडिट भी उनको जाएगा, जीतेंगे तो क्रेडिट भी उनको जाएगा। लेकिन ये है 4 आदमी अगर उसके जीत जाते हैं तो हरियाणा की राजनीति में उनका बीजेपी में दबदबा बना रह जाएगा, ये इससे लगता है। एक चीज और है, वो ये है 2 मंत्रियों की टिकट काटेगी डॉक्टर बनवारी लाल और सीमा तिरखा। सीमा तिरखा बीजेपी की कट्टर समर्थक थी, पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थी, इसलिए उन्हें टिकट मिला था। और क्योंकि खट्टर को पसंद नहीं थी इसलिए खट्टर ने उसका टिकट कटवा दिया। एक चीज और हुई है, वो ये है अब इस टिकट में एक चीज और बटी है। जैसे उसका कृष्ण बेदी था, उसका खट्टर साहब का पॉलिटिकल एडवाइजर, वो शाहबाद से था, अब उसको नरवाना से टिकट दी गई है। तो खट्टर ने अपने आदमियों को एडजस्ट करने की मैक्सिमम कोशिश की है। एक और है राई से जो मोहनलाल कौशिक है, जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, उन पे छोड़ दिया गया था अपनी चॉइस करें। तो उन्होंने जो है अपनी पसंद की उम्मीदवार को टिकट दिलाया, और वो प्रभावशाली है, पहले भी एमएलए रह चुकी, मंत्री रह चुकी, डॉक्टर कृष्णा गहलोत। और उनका बेटा जो है इस समय बहुत बड़े फाइनेंशियल ग्रुप का अध्यक्ष है, और उसका भी बीजेपी में ठीक ठाक पहल है। तो इसलिए पार्टी में डॉक्टर चली तो उसकी है मनोहर लाल जी की, लेकिन मनोहर लाल जी ने उन लोगों को चुना जो पैसे खर्च सकते हैं,
और पार्टी को ज्यादा जोर उनके पैसे खर्चने पर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये टिकट भी ऐसी है कि ज्यादातर नाराजगी मिलेगी इनको, कोई बड़ा काम खट्टर साहब को नहीं मिलेगा। अब उन्होंने कोई ऐसी समय से सीख कर ऐसे लोगों को टिकट दिए जो जीतने वाले भी हर पार्टी में, जिनके प्रति कम नाराजगी। जी जी सर, जिस तरह से दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर राव इंद्रजीत की सहमति से टिकटें मिली हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि उनकी जो चॉइस थी, जो फर्स्ट चॉइस थी, वो टिकटें नहीं दी गई, सिर्फ पटौदी और अटेली को छोड़कर। अटेली में उनकी बेटी आरती राव चुनाव लड़ रही है, जो राव इंद्रजीत की पहली चॉइस थी, उन्हें टिकट मिला। अगर हम कोसली की बात करें तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले नाम जो रवि बाबूजी हैं उनके पीए, उनका नाम दिया था। रेवाड़ी के अंदर सुनील मुसेपुर या उनकी पत्नी मंजू, उनका नाम दिया गया था। बावल के अंदर डॉक्टर संजय मेहरा का नाम दिया गया था। और इसी तरह से बहुत सी जो विधानसभा है वहां पर अलग अलग नाम राव इंद्रजीत सिंह जी की तरफ से दिए गए, परंतु पहली चॉइस की बजाय दूसरे जो नाम है उनको यहाँ पर टिकट थमा दिया गया। और पार्टी सूत्रों का यही कहना है कि जो दूसरी जो ये टिकटें दी गई हैं, इनमें राव इंद्रजीत की सहमति जरूर ली गई है, लेकिन उनकी चॉइस नहीं थी ये। हाँ, इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कारण कहता है कि राव इंद्रजीत को अगर संतुष्ट नहीं करेंगे तो जी वो इतने ऊंचे कद के नेता को वो जिता नहीं सकते, तो हरवा जरूर रख सकते हैं। जी ये जी उनकी ताकत को कोई इनकार नहीं कर सकता। 50 साल से राजनीति में है, राव तुलाराम के वंशज हैं और जी इनके फादर भी मुख्यमंत्री रहे और इनका भी साफ छवि है सज्जन पुरुष के रूप में, सज्जन नेता के रूप में इनकी मान्यता, जेंटलमैन पॉलिटिशियन कहलाते हैं। और एक और चीज है, इन पे कोई आरोप नहीं लगाया इतने 50 साल की राजनीति के बाद भी, करप्शन का कोई आरोप नहीं है, साफ छवि के आदमी हैं। इनको इग्नोर करना बीजेपी को कहीं महंगा ना पड़ जाए, या इस खट्टर ने अपनी फांस लगा के बीजेपी के भविष्य पर कहीं प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगा दिया। ये भी एक सोचने का विषय है। बिल्कुल। अभी आपको एक नई जानकारी यहाँ पर देते कि रामविलास शर्मा का नाम दूसरी लिस्ट में नहीं आने के बाद जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक अभी मीटिंग की है रामविलास शर्मा के आवास पर, और उसके बाद में एक मैसेज भी सोशल मीडिया पर अभी वायरल हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा कल अपना फॉर्म जमा कराएंगे, परंतु ये कहीं नहीं दर्शाया गया कि वो किस पार्टी से फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि पहले सुबह जो भाजपा के तरफ से फॉर्म भरने के लिए नारनौल की जो बात थी, वहां पर उनका जो मैसेज वायरल हुआ उसमें ये कहा गया कि भाजपा प्रत्याशी के तौर पर ओम प्रकाश यादव अपना फॉर्म जमा करेंगे, परंतु अब जो मैसेज आया है इसके अंदर भाजपा प्रत्याशी नहीं कहा गया है। और आपको एक चीज से और यहाँ पर अवगत करा दें कि कुछ समय पहले ही आरएसएस से जुड़े हुए पूर्व सरकारी हेडमास्टर कैलाश शर्मा पाली हैं, उन्होंने एक नॉमिनेशन किया और उसके अंदर उन्होंने अपने आप को भाजपा प्रत्याशी दिखाया गया है, जो एफिडेविट दिया है। और बाद में जब मीडिया से उन्होंने बात की तो उसमें उन्होंने कहा आदेश थे या ऊपर से कहा गया है कि आप वहां पर फॉर्म अप्लाई कीजिए, आपको टिकट देंगे। सर, इसे किस तरह से देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने आप को आरएसएस का बताता है और ये भी तय है कि वो आरएसएस से संबंधित हैं, वो पहले ही फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उन्हें का टिकट कहीं डिक्लेयर नहीं होता और उसमें अपने फॉर्म में वो अपने आप को भाजपा प्रत्याशी कहते हैं, और जब मीडिया से बात की जाती है तो मीडिया के सामने कहते हैं कि उन्हें ऊपर से ये कहा गया है कि आप जमा कीजिए भाजपा प्रत्याशी के तौर पर, आपको टिकट देंगे। और उसके साथ ही दो जो लिस्ट हैं वो आउट हो जाती हैं और उसमें प्रोफेसर रामविलास शर्मा का नाम नहीं है। आप इसे किस तरह देखते हैं? देखो, रामविलास सबसे ऊंचे कद के नेताओं में एक हैं बीजेपी के, सब डॉक्टर मंगल सेन के बाद सबसे पुराने नेता हैं। खट्टर साहब से उनकी लगती है, खट्टर साहब उनको डाउन करने का प्रयास करते रहे। अब खट्टर साहब का गेम चल रहा है, वो संघ के नाम पर, वो किसी और बहाने के नाम पर जो है आदमी को उकसा रहे हैं। और जैसे उसकी एक हेडमास्टर की, एक्स हेडमास्टर की ये हिम्मत कैसे हो सकती है, अब बिना ऊपर के कहे के वो बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म भर सकता है। ये खट्टर की चालाकी और शरारत है। अब वो रामविलास जी को डाउन करना चाहते हैं और इसके गंभीर परिणाम होंगे। गंभीर परिणाम ये होंगे, सीट हार जाएगी
अगर रामविलास जी इंडिपेंडेंट खड़े हो गए तो जी। ये सीट कांग्रेस को जाएगी, निश्चित हो जाएगा। जी। तो मैं ये मान के चलता तो हूँ सर कि ये जो जी, सर क्या मानते बोलो। हैं कि जिस तरह से पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे रामविलास शर्मा एक पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनकी जो टिकट है 2 बार टिकट नहीं मिलना, उनके रास्ते के अंदर रोड़ा कौन बना और ये रास्ते में कांटे कौन बिछा रहा? क्या मानते हैं आप इसके पीछे? इसके पीछे मैं बता रहा ना, मनोहर लाल खट्टर अपने जी, विरोधियों को, जैसे राव इंद्रजीत को भी सीमित कर दिया गया, कुछ जी, जी, सीटें दे दी गई, कुछ उनके विरोधियों को खड़ा कर दिया गया। जी, ऐसे ही वो रामविलास जी को बेइज्जत करना चाहते हैं और ये जी, साबित करना चाहते हैं कि मेरी चली है। और वो संगठन के नाम पर जी, चला लो, आरएसएस के नाम पर चला लो, लेकिन आरएसएस में रामविलास जी का त्याग कम नहीं है। वो शुरू से प्रचारक थे और उन्हें 19 महीने उन्होंने जेल भी काटी, टॉर्चर भी हुआ उसका, और वो आज तक वो संघर्षशील नेता रहे हैं। पार्टी के खड़ा करने में भी उसका अधिक योगदान है। जब रामविलास जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने पहले, तो खट्टर कहीं नहीं थे। तो खट्टर साहब अब कह रहे हैं मैं ही पार्टी हूं, मैं ही जो कुछ हूं, जहां खट्टर है वहीं बीजेपी है, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अहीरवाल में उन्होंने 2 बड़े नेताओं को छेड़ा है, उसके जो दुष्परिणाम है वो बीजेपी को झेलने पड़ेंगे। खट्टर का बिगड़ेगा, सेंटर में मंत्री बड़ा बैठा है, लेकिन पार्टी को नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि इसने जो टिकट 67 सीटें बांटी, उससे पार्टी में कोहराम मच गया। इसने पेवा में उस सरदार को टिकट दे दी जो नरेंद्र मोदी का कट्टर विरोधी था। जब जब उसकी स्पीचें वायरल हुई तो इसने बदलना पड़ा। तो खट्टर के पास या तो पॉलिटिकल समझ नहीं है, या समझ है तो जानबूझ के जानकारी को छिपा लेता है, क्योंकि इतना बड़ा नेता है, उसके पास सीआईडी भी है और 10 तरह के लोग भी हैं पॉलिटिकल, वो बताते होंगे, जानकारी देते जी, होंगे। जी, तो खट्टर ये साबित करना चाहता है कि जैसे अनिल विज की टिकट काटना इसके हाथ में नहीं था, वो देनी पड़ी। कैप्टन जी, अभिमन्यु को टिकट काटना इसके हाथ में देनी पड़ी। ओपी धनखड़ को, क्योंकि वो हाईकमांड में बैठे हैं, सेक्रेटरी हैं, तो उनको भी टिकट देनी पड़ी। रामविलास जी एक ऐसे नेता थे जो ऊपर दिल्ली में हाजिरी नहीं देते थे ज्यादा। उनको ये रामविलास जी की कमजोरी पता थी कि हाजिरी देने वाले नेताओं में नहीं है। अब उसके पीछे पड़ के ये साबित करवाना चाहते हैं, अब मेरा जो दुश्मन है मैं उसको राजनीति में पनपने नहीं दूंगा। ये खट्टर इसके लिए दोषी है। जी, जी। बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 2 लिस्ट जारी हो चुकी हैं और दोनों लिस्टों को लेकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से पहली लिस्ट के बाद में जो नेताओं के जो इस्तीफे हैं उनकी एक लाइन लग गई थी और इसी के साथ ही दूसरी लिस्ट आई है, इसके बाद भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यही माना जा रहा है कि पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है और कुछ एक लोग अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए जो विरोधी हैं उन्हें ठिकाने लगा रहे हैं। आज की चर्चा में इतना ही। हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों का बहुत-बहुत धन्यवाद और नए मुद्दे के साथ फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।